जहां एक तरफ अरब देशों ने भारत को दे दिया है सबसे बड़ा तोहफा, तो वहीं पाकिस्तान को दे दिया है सबसे बड़ा धोखा। अरब देशों ने जो खबर दी है उसे सुनकर आप बेहद खुश हो जाएंगे, तो वहीं पड़ोस में मातम पसर गया है। वहीं दूसरी तरफ कौन है ये B9 देश जिन्होंने रूस के खिलाफ भारत से मांगी है मदद। जानेंगे B9 देश भारत को क्यों कह रहे हैं कि आप नहीं जानते रूस कितना खतरनाक है। जानेंगे B9 देश के भी बारे में और अरब देशों के तोहफे के बारे में भी। पाकिस्तान के लिए ये जो खबर है ये बहुत बुरा सपना तो है ही, लेकिन चीन के लिए उससे भी बड़ा बुरा सपना है। जैसा कि पिछले ही सप्ताह यूएई का एक डेलीगेशन कश्मीर पहुंचा था ये देखने के लिए कि उनकी इन्वेस्टमेंट सुरक्षित होगी या नहीं होगी। पाकिस्तान को फिर भी ये एक उम्मीद लगी हुई थी कि यूएई शायद निरीक्षण के बाद ना कर दे। यूएई जो अरब देशों में दूसरा सबसे ताकतवर और धनी देश है, उसका यहाँ आना यानी जियोपॉलिटिक्स को बदल के रख देना वाली बात थी। ढेर सारे बिजनेसमैन अधिकारियों के साथ एक पूरा डेलीगेशन पहुंचा कश्मीर। उन्होंने 2-3 दिन तक आराम से कश्मीर का भ्रमण किया, घुमा फिरा और उसके बाद इन्होंने घोषणा की कि हमें ऐसा लगता है जैसे भारत सरकार ने इस जगह को बहुत अच्छा बना दिया है और यहाँ इन्वेस्टमेंट करना बेहतरीन अवसर होगा। और इन्होंने ये घोषणा कर दी कि हम आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही 70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर 27,000 करोड़ रुपए यहाँ इन्वेस्ट हो जाएंगे कश्मीर के अलग अलग क्षेत्र में। आपको बता दें यहाँ पर कहीं यूनिवर्सिटीज बन रही है, कहीं टूरिस्ट रिजॉर्ट बन रहे हैं, कहीं मॉल बन रहा है। इन सब पे इस तरह के इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। एक पार्ट में इन्वेस्टमेंट होने के बाद ये दूसरे पार्ट का इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये पूरा पैकेज मिलाकर होगा 70,000 करोड़ रुपए का। अब इसे जरा समझिए, ये जो 70,000 करोड़ का ऐलान हुआ ना, ये इसके प्राइवेट बिजनेसमैन और प्राइवेट फार्म ये ऐलान कर रहे हैं। जबकि यूएई की सरकार की बात करें तो यूएई की सरकार ने भारत के साथ साइन कर लिया है सेपा। अभी तक यूएई के इतिहास में जो सबसे बड़ा एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट अब साइन होने जा रहा है। इसकी घोषणा किसने की? इसकी घोषणा की है यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई के ट्रेड मिनिस्टर थानी बिन अहमद अल जियोदी ने। इन्होंने कहा कि सेपा यानी कि कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो भारत और यूएई के बीच होने वाला है, ये मिडिल ईस्ट में किसी भी देश ने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया होगा जितना बड़ा हम और भारत मिलकर करने जा रहे हैं। ये उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया और उन्होंने ये कहा कि अब डेलीगेशन 15 मई पहुंचेगी भारत इस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए। को बता दे 3 मिनिस्टर और एक बड़े डेलीगेशन के साथ यूएई का ये सरकारी तंत्र भारत पहुंच रहा है और भारत और यूएई के बीच ये एग्रीमेंट साइन होगा। आप समझिए कि इस एग्रीमेंट का क्या मतलब है। इस एग्रीमेंट का ये मतलब है कि आने वाले 5 सालों में भारत और यूएई अपना व्यापार करेंगे $100 बिलियन से भी ज्यादा। $100 बिलियन से ज्यादा व्यापार करने के लिए ये एक दूसरे को छूट देंगे। हर लिहाज से अगर आप देखेंगे तो भारत को ज्यादा फायदा है क्योंकि भारत ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगा और यूएई एक ऐसे धनी देश है जहां इंपोर्ट बहुत ज्यादा होता है और कीमत भी अच्छी मिलती है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में हर हाल में घुसना चाहता था चीन, लेकिन चीन को मुंह की खानी पड़ रही है और भारत को मिल रही है जीत। और इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका उस डेलीगेशन की भी है जो इस वक्त कश्मीर आई हुई है और कश्मीर के हालात देखकर वो यूएई को पूरी तरीके से आश्वस्त कर रही है कि आप जो यहाँ पैसे लगा रहे हो ये पैसे बेकार नहीं जाने हैं, इसलिए आप खुलकर इसमें पैसे लगाओ। भारत को जहां अरबी शेखों के द्वारा बहुत बड़ी जीत मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ B9 देश भी हैं। ये B9 देश अचानक से उठकर निकलकर सामने आ गए हैं और भारत से अपील करने लगे हैं कि रूस कितना खतरनाक है, आप समझो जानो, आप हमारी बात को समझने की कोशिश करो, रूस का साथ मत दो बल्कि हमारा साथ दो। दुनिया ये बहुत अच्छे से जानती है कि यूएसएसआर को तोड़ने में
अमेरिका का एक बड़ा हाथ है। अमेरिका की वजह से ही सोवियत संघ टूट गया, 15 देश उससे अलग हो गए। तब अमेरिका ने ये कहा था कि भारत इस वक्त अनाथ जैसा महसूस कर रहा होगा। अमेरिका ने ये ताना इसलिए मारा था क्योंकि 1971 में सोवियत संघ के उस समय के राष्ट्रपति ने युद्ध में अमेरिका को धमका दिया था कि अगर भारत की तरफ बढ़े तो अच्छा नहीं होगा। यहाँ तक कि अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भी भेज दी थी। तब से अमेरिका को यही लगता है कि भारत भले अपने आप को गुटनिरपेक्ष शो करे, लेकिन भारत है पक्ष में यूएसएसआर के। और यही वजह थी कि उस समय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की हेडलाइन बनी ये। पर भारत और रूस के बीच रिश्तों में कोई बदलाव नहीं आया। अभी भी आप देखेंगे, जब भारतीय अखबारों में यूक्रेन युद्ध के बारे में लिखा जा रहा था, तब एक बार रूस के राजदूत ने भारतीय अखबारों से ये कहा था कि आप हमारे पक्ष को लिखिए, आप पश्चिमी प्रोपेगेंडा को मत लिखिए। तब से आप देखेंगे भारतीय अखबारों और भारतीय मीडिया में काफी कुछ बदलाव आ गया। पर तो यूएसएसआर टूटा। उस यूएसएसआर के टूटने के वक्त अमेरिका की दूसरी प्लानिंग, दूसरी साजिश चल पड़ी थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को आप सुनेंगे, जिन्होंने ये कहा कि अगर हमें रूस पर काबू पाना है तो हमें नाटो का विस्तार करना होगा और नाटो का विस्तार करके रूस तक पहुंचना होगा। यानी उनके दिमाग में पहले से एक टारगेट बना हुआ था। और ये बात किसी और ने नहीं कही थी, बल्कि ये बात बाइडेन ने ही कही थी। और आखिरकार अमेरिका उस नीति पर चलने लगा। अमेरिका ने उस नीति पर चलते चलते रूस के करीब के कई देशों को नाटो में शामिल कर लिया। और ये देश कौन कौन से हैं? ये देश रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, बाल्टिक रिपब्लिक्स, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सारे जो देश देख रहे हैं जो रूस के काफी करीब हैं, इन्होंने नाटो को ज्वाइन कर लिया। यानी रूस जिस चीज से डरता था कि सेना उसके सामने खड़ी हो जाएगी अमेरिका की और अमेरिका अपने मंसूबों पर कामयाब हो जाएगा, वो चीज सफल होने लगा। अब अमेरिका की नजर और नाटो की नजर यूक्रेन पर थी और फिनलैंड पर थी। तरफ भी ये उसी तरीके से बढ़ने लगे। अब ये जो 9 देश थे, ये 9 देश थी कहलाए बुचारेस्ट 9। ये 9 देश अब नाटो के मेंबर बन चुके हैं। इन नाटो के मेंबर देशों ने भारतीय अखबार को लिखा पत्र और भारतीय अखबार को लिखकर ये कहा कि आप हमारा पक्ष रखिए, भारतीयों को समझाइए कि किस तरीके से रूस हमें परेशान कर रहा है, रूस हमारी आजादी को छीन रहा है। नाटो नहीं आया था, बल्कि हमने नाटो को ज्वाइन किया। ये बात आप समझाइए भारतीयों को। इसका मतलब क्या है? तो सही मतलब यही है, भारतीय रूस का सपोर्ट करते हैं और ऐसे में ये B9 देश चाहते हैं कि भारतीय रूस को सपोर्ट न करें, बल्कि रूस को एक आक्रामक के रूप में देखें। ये न देखें कि किस तरीके से रूसी सेना सीमा पर हथियार तैनात हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या B9 देश एक लाइन में ये बात कह के पूरी चीज को उलट नहीं करना चाहते हैं? क्या अमेरिका की सच्चाई को छिपाना नहीं चाहते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।